बारिश का मौसम था और भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। अक्सर ऐसे मौसम में वो गांव में लोगों के घर पर ठहर कर आराम करते और बारिश के खत्म हो जाने पर आगे की यात्रा करते। बुद्ध के बनाए नियम अनुसार कोई भी भिक्षु 3 दिन से ज्यादा किसी एक घर में नहीं रुक सकता था, ताकि घर के लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। एक दिन ऐसी ही एक यात्रा के दौरान वो सभी एक गांव पहुंचे। गांव वालों ने भगवान बुद्ध और उनके सभी शिष्यों का खूब सत्कार किया। बुद्ध ने सभी को निर्देश दिए कि सभी भिक्षु 3 दिन तक अपने लिए एक घर तलाश कर वहां आराम करेंगे और फिर तीसरा दिन खत्म होने पर आगे की यात्रा के लिए गांव के चौराहे पर एकत्र होंगे। सभी ने उनकी आज्ञा मानी और गांव के जिस भी घर से उन्हें बुलावा मिला वहां चले गए। इसी गांव में एक वैश्या रहती थी। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद को उसने अपने घर रुकने के लिए आमंत्रित किया। वो स्त्री बेहद सुंदर थी। जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। आनंद ने उसके आमंत्रण को स्वीकार करने से पहले भगवान बुद्ध से अनुमति मांगने की बात कही। इस पर वो स्त्री बोली, अच्छा तो मेरे घर रुकने के लिए तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। आनंद स्थिरता से बोले, नहीं देवी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भगवान बुद्ध मुझे आपका आमंत्रण नहीं ठुकराने देंगे, पर फिर भी उनसे एक बार पूछना मेरा कर्तव्य बनता है। ठीक है, उस स्त्री ने जवाब दिया। आनंद भगवान बुद्ध के पास गए और उन्हें उस वैश्या के आमंत्रण के बारे में बताया। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, जब वो तुम्हें इतने प्रेम से, इतने भाव से आमंत्रण दे रही है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जाओ और उसके साथ रहो। आनंद ने सर झुकाकर बुद्ध की बात मान ली और उस स्त्री के घर की तरफ चल पड़े। समूह के बाकी भिक्षुओं तक जैसे ही ये खबर पहुंची, वो सभी परेशान हो उठे। बुद्ध के पास पहुंचकर सभी एक स्वर में बोले, भगवान, आप कैसे आनंद को एक वैश्या के घर रुकने की अनुमति दे सकते हैं? ये हमारे नियमों के खिलाफ है। ऐसा आप ही तो कहते हैं ना? बुद्ध ने शांति भरे स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, 3 दिनों के अंदर अंदर हम सत्य को जान लेंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सभी अपने अपने घर चले गए। आनंद उस स्त्री के घर पहुंचे और वहां उसके साथ रहने लगे। इसी बीच कुछ भिक्षुओं ने आनंद की जासूसी करने की ठानी, ताकि वो सारी बातें जाकर भगवान बुद्ध को बता सकें। पहले दिन सभी ने उस स्त्री के घर से संगीत की धुन सुनी। आनंद और वो स्त्री एक साथ गाना गा रहे थे। भिक्षुओं ने आपस में कहा, अब तो आनंद का संन्यास खत्म ही समझो। दूसरे दिन स्त्री के घर से आनंद के मगन होकर नाचने की आवाजें सुनाई दी। अब तो सभी भिक्षु व्याकुल होकर एक साथ बोले, हमारे प्यारे आनंद को हमने खो दिया। तीसरे दिन सभी ने आनंद को उस स्त्री के साथ नाचते गाते देखा। ये दृश्य देखकर सभी भिक्षु समझ गए कि आनंद अब उस स्त्री के मोह में पूरी तरह रम गए हैं। अब वो वापस कभी इस समूह का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सोचकर दुखी होकर सारे भिक्षु आगे की यात्रा की तैयारियों में लग गए। तीसरे दिन जैसा कि भगवान बुद्ध ने निर्देश दिया था, सभी भिक्षु चौराहे पर मिले ताकि आगे की यात्रा एक साथ जारी रख सके। सभी के चेहरे बुझे हुए थे। समूह में एक अजीब सी खामोशी थी। अंदर ही अंदर सब आनंद को ही याद कर रहे थे। तभी अचानक सभी ने आनंद को उधर आते देखा, पर वो अकेले नहीं थे। उनके साथ वही औरत थी, पर आज वो एक वैश्या के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षुणी के रूप में थी। पास आते ही उस स्त्री ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और समूह में शामिल होने की अनुमति मांगी। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और बाकी सभी भिक्षुओं से बोले, अगर तुम सही हो, सच्चाई के रास्ते पर हो तो तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। उल्टा तुम लोगों को अपनी अच्छाई से बदल सकते हो, उन्हें प्रभावित कर सकते हो, जैसा आज आनंद ने कर दिखाया। इसी के साथ भगवान बुद्ध और बाकी सभी भिक्षु एक नए मार्ग की ओर चल पड़े।